आपके पाँव बहुत नाजुक है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। बचपन में पाकीज़ा का ये डायलॉग सुनकर मैं सोच में पड़ती थी कि क्या ये मुमकिन है? पाँव जमीन पर ही ना पड़े तो मीना कुमारी चलेगी कैसे? मगर ये मुमकिन जरूर है। कैसे? यदि आप घर में कारपेट लाते हैं तो आप आपके नाजुक पैर जमीन पर नहीं उतारने वाले हैं। जोक्स अपार्ट, यदि आपने आपके घर पर कारपेट नहीं ट्राई किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कारपेट्स के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 बेनिफिट्स। और ये बेनिफिट्स जानकर मुझे तो कॉन्फिडेंस है आप कारपेट जरूर ट्राई करेंगी। तो देखते हैं आपके नाजुक नाजुक पाँव के लिए कारपेट क्यों बेहतर है। नमस्ते, मैं हूं श्वेता पुरंदरे। मेरे इस प्रोडक्ट रिव्यू चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक देना भी ना भूलिए। और यदि कारपेट खरीदना चाहते हैं तो मैंने हाल ही में एक डिटेल प्रोडक्ट रिव्यू पेश किया है मेरे घर के एक लग्जूरियस बिग साइज कारपेट का। यदि आप देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं ऊपर दे रही हूँ, आप जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कारपेट्स के 10 फायदे। कारपेट का सबसे पहला और महत्वपूर्ण बेनिफिट ये है कि इसे होम डेकोर में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि कारपेट्स एक ऐसी बजट फ्रेंडली चीज है जिसके होने और ना होने से बहुत ही बड़ा फर्क पड़ता है। यदि आपको आपके घर के लिए एक मेकओवर देना है, लिविंग रूम को ट्रांसफॉर्म करना है, तो पेंटिंग शेंटिंग किए बिना घर का सिर्फ एक कारपेट ही बदलने से ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक छोटा सा बदलाव एक बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। यदि आपके घर का डेकोर बहुत ही प्लेन व्हाइट या बेज है तो कारपेट का कलर चूज करके आप इसको एक अलग ही टच दे सकते हैं। और ऐसा बदलाव लाने के लिए आपको कुछ लंबा इंतजार करने की जरूरत है नहीं। कारपेट बदलिए, बदलाव लाइए। आप आपके घर के रूम्स के डेकोर के अनुसार कारपेट तो चूज कर सकते ही हैं। अगर हम सिर्फ लिविंग रूम की बात करें तो कारपेट का कलर आप कॉन्ट्रास्ट ले सकते हैं या लिविंग रूम के डेकोर से एक शेड डार्क ले सकते हैं, जैसे मैंने किया है मेरे घर के लिए। घर को यदि आप पेंट करते हैं तो वो कलर 2, 3, 4 साल के लिए तो वैसे ही परमानेंट रहने वाला है, मगर कारपेट की बात ऐसे नहीं है। आप जब चाहे कारपेट चेंज कर सकते हैं। आप आपके बजट के अनुसार कारपेट खरीद सकते हैं और आप सीजन के अनुसार कारपेट को चेंज तो कर ही सकते हैं। स्पेशल ओकेजन पे यदि आपके घर मेहमान आने वाले हैं तो आप कारपेट चेंज करके घर का लुक तभी के तभी बदल कर सकते हैं। और पेंटिंग के जैसे आपको 3, 4, 5 दिन रुकने की जरूरत नहीं है। कारपेट बदलिए, लुक चेंज कीजिए। कारपेट का दूसरा फायदा ये है कि वो एक विजुअल डिमार्केशन करता है, घर में एक विजुअल सेक्शंस निर्माण करता है। यदि आपके घर की अरेंजमेंट ओपन स्पेस है या आपका स्टूडियो अपार्टमेंट है तो आपके लिविंग रूम को आप सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हैं। अलग अलग कारपेट आप स्पेस आउट कर सकते हैं, अलग अलग साइजेस में इसे रख सकते हैं। आपके घर की सीटिंग एरिया और डाइनिंग एरिया को आप डिमार्केट कर सकते हैं। तो कारपेट आपके लिविंग रूम को एक स्ट्रक्चर देता है, एक विजुअल डिमार्केशन देता है और देता है एक डेप्थ। कारपेट का तीसरा फायदा हमने खुद महसूस किया है। कारपेट आपके फर्नीचर को एंकर करता है, उसको सपोर्ट देता है। हमारे घर का जो फर्नीचर है उसके सोफा सेट के लेग रेस्ट मेटालिक है, स्टेनलेस स्टील के है, तो मार्बल फ्लोरिंग पर ये सरक जाते हैं। और सोफा सेट हैवी होने के बावजूद यदि कोई धड़ाम करके सोफा पे बैठ जाता है तो सोफा पीछे की तरफ हिल जाता है। सोफा सेट के हिलने से थोड़ा अनस्टेबल तो लगता है ही, मगर मार्बल पे स्क्रैचेस भी आ सकते हैं। तो यदि आपका घर का फर्नीचर हिल डुल रहा है, सरक रहा है, तो कारपेट के होने से वो उस पर अच्छी तरह से एंकर होकर रहेगा, उसको अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। कारपेट का चौथा बेनिफिट ये है कि ये आपके फ्लोरिंग को प्रोटेक्ट करता है और प्रोटेक्ट करने से ज्यादा ये आपके फ्लोरिंग को ढक देता है। यदि आपके फ्लोरिंग में कोई फ्लॉज है, कोई डिफेक्ट है या आपका फ्लोरिंग थोड़ा पुराना हो गया है, आपका फ्लोरिंग वुडन फ्लोरिंग है, उसका पॉलिश उतर गया है, तो कारपेट के होने से ये सब उसके डिफेक्ट्स छुप जाते हैं। तो आपके मेहमानों के नजरों में एक ब्यूटीफुल कारपेट नजर आता है, ना कि फ्लोरिंग के डिफेक्ट्स। कारपेट का पांचवा फायदा ये है कि आपको ये कोल्ड मार्बल के फील से बचाता है। वैसे कारपेट विजुअली भी बहुत ही वेलकमिंग और वार्म वाइब्स जरूर देता है। और आपके घर में यदि मार्बल है तो ऐसे ठंडे ठंडे मार्बल के फील से भी आपको प्रोटेक्शन देता है। खास करके ठंड के दिनों में या बारिश के दिनों में जिनके घर के फ्लोरिंग बहुत ही ठंडे पड़ जाते हैं, उनको कारपेट से बहुत फायदा होने वाला है। खास करके जिन लोगों को आर्थराइटिस जैसी बीमारी है, उनको पैरों तले कारपेट का होना बहुत ही सुकून देने वाला है। और नेचुरली कारपेट दे रहा है आपके फ्लोर और आपके पैर के बीच एक कुशनिंग इफेक्ट। और इसमें दो राय नहीं है
कि कारपेट आपके घर के कंफर्ट लेवल को जरूर एनहांस कर रहा है, क्योंकि फ्लोरिंग अगर वुडन भी हो या मार्बल का हो, फ्लोरिंग तो हार्ड ही रहने वाला है। कारपेट के होने से लिविंग रूम का फील एक बहुत ही कोजी कंफर्टेबल फील होता है। आपको घर में रिलैक्स करने के लिए ये थोड़ा कंफर्ट एनहांस करने वाला जरूर है। आप सोचकर देखिए, आप हार्ड फ्लोर पर बैठना पसंद करेंगे या एक लग्जूरियस कारपेट पर। हार्ड फ्लोरिंग पर जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों के मूवमेंट से हमारी बॉडी को थोड़े शॉक जरूर लगते हैं। हालांकि ये मिनी शॉक्स ही हैं, मगर ये शॉक जरूर है। कारपेट का एक लेयर इन शॉक्स को एब्सॉर्ब करता है और आपको चलने में काफी आसानी होती है। खास करके आपके घर में यदि कोई सीनियर सिटीजन्स है तो उनके लिए कारपेट का होना बहुत ही आरामदायी रहने वाला है। कारपेट का कुशनिंग बेनिफिट वो लोग जरूर अप्रिशिएट करेंगे जिनका फ्लैट फुट है या जिनको प्लांटर फैचाइटिस की शिकायत है। ऐसे कारपेटेड फ्लोर पर आप बैठिए या खड़े रहिए, आपको एक कंफर्ट जरूर महसूस होने वाला है। तो एक अच्छा सा कारपेट आपके लिविंग रूम को देने वाला है एक कंफर्ट का अपग्रेड। हार्ड फ्लोर पर शॉक एब्सॉर्बर का काम तो कारपेट कर ही रहा है, मगर कारपेट एक सेफ्टी फैक्टर भी ऐड करता है। हार्ड फ्लोरिंग पर फिसलकर गिरने का रिस्क कारपेट बहुत कम करता है। जिनके घर में मार्बल की फ्लोरिंग है उनको हमेशा ये डर रहता है कि कहीं पैर फिसलकर गिर न जाए, और खास करके जब स्वीपिंग मॉपिंग हो जाने के बाद फ्लोर गीला रह जाता है तो ऐसे गीले फ्लोर पर फिसल के गिरने का रिस्क तो रहता है ही, और डर रहता है कि कहीं फ्रैक्चर ना हो जाए। कारपेट से आप फिसलकर गिरने की रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, क्योंकि कारपेट देता है एक नॉन स्लिप सरफेस। सीनियर सिटीजन के लिए तो ये अच्छा चॉइस है ही। इसी के साथ अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए भी कारपेट एक सही चॉइस है। यदि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हों जो चलना सीख रहे हों, या वो टॉडलर या टीनेजर्स जो घर में भाग दौड़ करते रहते हैं, तो ऐसे घरों में कारपेट का होना कारपेट का ना होने से ज्यादा सेफ है। कारपेट का अगला बेनिफिट ये है, जैसे कारपेट शॉक एब्सॉर्ब करता है उसी प्रकार कारपेट एब्सॉर्ब करता है नॉइज भी, साउंड भी। आपके लिविंग रूम के अकोस्टिक में कारपेट के होने से बड़ा फर्क पड़ने वाला है। साउंड वेव्स दीवारों पर बाउंस ऑफ होती है और रूम में एक एको जैसा इफेक्ट तैयार हो जाता है। कारपेट के होने से साउंड वेव्स एब्सॉर्ब हो जाती है, अकोस्टिक बेहतर बन जाता है, और आपका टीवी व्यूइंग एक्सपीरियंस हो या म्यूजिक सुनने का एक्सपीरियंस हो और एनहांस हो जाता है। यदि आप मेरी तरह कंटेंट क्रिएटर है तो कारपेट के होने से आपके रूम के अकोस्टिक में बहुत सुधार होता है। हार्ड फ्लोर पर चलने से पैरों की आवाज आती है, आपको तो जरूर आती होगी और आपके नेबर्स को भी आती होगी, तो कारपेट के होने से ये आवाज आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। कारपेट का अगला बेनिफिट जो पेट ओनर्स है और खास करके जो डॉग ओनर्स है वो जरूर जान जाएंगे। हमारे घर के जो पेट डॉग्स है उनके पैर हार्ड फ्लोर पर या मार्बल पर फिसल जाते हैं। कारपेट के होने से उनको कुशनिंग इफेक्ट मिलता है और चलने में थोड़ी आसानी हो जाती है और वो फिसल कर गिर नहीं जाते। तो आप आपके पेट के साथ ऐसे कारपेटेड फ्लोर पर बहुत भाग दौड़ कर सकते हैं। हवा में जो धूल मिट्टी रहती है या एलर्जेंस फ्लोट होते रहते हैं, कारपेट के होने से ये सारी पार्टिकल्स कारपेट के फाइबर्स में ट्रैप हो जाते हैं, तो इसे आपके रूम की एयर क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव जरूर हो जाती है। मगर याद रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि कारपेट को आप साफ ही ना करें। तो इस कारपेट को रेगुलरली क्लीन करना, वैक्यूम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि ऐसा आप नहीं करते तो जो एलर्जेंस कारपेट में ट्रैप्ड है उन्हीं से आपको प्रॉब्लम जरूर हो सकता है। तो आपके नाजुक नाजुक पैरों का ख्याल रखने के साथ साथ कारपेट्स के इतने सारे फायदे हैं, तो क्या आप कारपेट लेने की सोच रहे हैं? तो मेरा अगला वीडियो जरूर देखिए, जिसमें मैंने एक डिटेल प्रोडक्ट रिव्यू पेश किया है, एक लग्जूरियस बिग साइज एरिया रग का लिविंग रूम के कारपेट का, और कुछ चुनिंदा कारपेट्स मैंने इस वीडियो में टैग भी किए हैं, आप जरूर देखिए। यदि आपने घर में कभी कारपेट ट्राई नहीं किया है, आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। तो कारपेट ले या ना ले, ज्यादा सोचिए नहीं, कारपेट ले ही ले। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।